अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे सेल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सब सेलुलर पार्टिकल्स के बारे में देखा था कि वाई से यहाँ क्यों रखे गए। सेल की बात करें तो सेल हमारा बेसिक यूनिट है ऑर्गेनिज्म का। जाहिर सी बात है, हमें पता है कि सारे जितने भी टिश्यूज़ और ऑर्गन्स होते हैं वो सारे सेल के थ्रू बने हुए होते हैं। ठीक है। अच्छा, सेल जो है वो दो मेन टाइप्स के होते हैं। डिफरेंट टाइप्स होती है बट दो जो है वो मेन टाइप्स होती है। कौन सी? यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। ठीक है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में हमने चैप्टर 3 में भी डिस्कस किया था, बट उसके बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट लिया था, उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई थी। बट यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में मेन डिफरेंस क्या होता है। यूकैरियोटिक सेल्स जो है उनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस। इस ये जो वर्ड है यूकैरियोटिक, यू का मतलब ही ट्रू होता है और कैरियोटिक यानी कि कैरियन से निकला है, जो कि न्यूक्लियस को कहते हैं। ठीक है। यूकैरियोटिक के पास जो है प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी कि उनके मेम्ब्रेन होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ठीक है। और दूसरी बात, हमारे पास प्लांट सेल और एनिमल सेल्स जो डिफ्रेंशिएट करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में रहते हैं, वो यही करते हैं कि प्लांट सेल जो है वो जनरली एक क्यूबिकल शेप के होते हैं, यानी कि स्क्वायर शेप के होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स जो है वो यूजुअली स्पेरिकल होते हैं, यानी कि सर्कल शेप के होते हैं। ठीक है। ये हमारा मेन डिफरेंस देखा जाता है हमारे प्लांट और एनिमल सेल में। जबकि प्लांट और एनिमल सेल जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनील से इवॉल्व हुए हैं और उनके डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस है, क्यों है, किस लिए, क्या फंक्शंस है, उसके भी डिफरेंशिएशन हम देखेंगे। ठीक है। अच्छा, एक ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी होती है ना, वो टोटल एक्टिविटी पे डिपेंड करती है सेल्स की, यानी कि सेल्स की कितनी ज़्यादा एक्टिविटी है, वो कितने एक्टिव है, वो डिपेंड कर रहा होता है उनके सेल्स पे कि उनके सेल्स में कितने ज़्यादा एटीपी जनरेट हो रहे हैं और कितना अच्छा उनका न्यूट्रिशन है। ठीक है। जितना अच्छा न्यूट्रिशन, जितना अच्छा इंटेक होगा, फूड इंटेक, उतना ज़्यादा अच्छे सेल्स जो है वो एनर्जी डेवलप करेगी, और जितनी ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी होगी उतना ज़्यादा एक्टिव होगा एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। यहाँ पर अच्छा, ये एनर्जी फ्लो होती है किस तरीके से? एनर्जी फ्लो जो है वो रेस्पिरेशन के थ्रू हो रही होती है, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हो रहा होता है रेस्पिरेशन के थ्रू। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग खाने में जो हम लोग ले रहे होते हैं, हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स है, ऐसे बायो मॉलिक्यूल्स है जो कि हमारी एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रेस्पिरेशन के ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं एंड देन फिर यहाँ से हमारी एनर्जी डेवलप हो रही होती है। ठीक है। अच्छा, सेल्स जो है वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रखते हैं, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रखते हैं क्रिएशन ऑफ न्यू सेल्स के लिए। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि सेल्स जो है वो डिनोमिनेट स्ट्रक्चर नहीं है, यानी कि वो जो है अपने ही प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म हो रहे होते हैं। तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से जब फॉर्म हो रहे हैं तो उनका जो हेरिडिटरी मटेरियल है, यानी कि उनमें जो मटेरियल है वही आगे वाले सेल में भी होगा। वो सेल में जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो जो मटेरियल होता है, वो हमारा हेरिडिटरी मटेरियल पे हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन कहला रहा होता है, यानी कि डीएनए या फिर आरएनए, जो कि हमारी विरासत कहलाती है। विरासत में जैसे इसकी ब्लू आइज है, अगर इसके दादा की ब्लू आइज है तो इसकी ब्लू आइज होगी। इस तरीके से जो विरासत में जो चीज़ें चल रही होती है वो हमारी कहला रही होती है हेरिडिटरी मटेरियल। ठीक है। अच्छा, जो कंटेंट होते हैं ना सेल के, वो तकरीबन स्पीशीज़ में बेसिकली जो है वो सेम होते हैं। जैसे पिछले भी हम लोग ने वीडियो में बात करी कि डीएनए 99% सेम होता है, 1% डिफरेंट होता है। ठीक है। अच्छा, इसका कंपैरिजन जब देखिए कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या होता है, तो ऑर्गेनिजम्स होस्ट सेल्स ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। इसके बारे में मैंने पिछले पैराग्राफ में भी बताया कि जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं। यू ग्रीक वर्ड से निकला है, यानी कि वेल या फिर ट्रूली। और कैरियन जो है वो हमारे पास कैरियोट जो है वो कैरियन से निकला है, यानी कि न्यूक्लियस। ठीक है। यहाँ पे कर्नल जो कि हर चीज़ को एक्टिवेट करवा रहा है और हर चीज़ को जो है वो कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। अच्छा, जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती ना, जिन ऑर्गेनिजम्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं होते, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, वो कहलाते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रो का मतलब होता है बिफोर या फिर बिफोर, यानी कि यू से पहले वाले जितने भी हैं वो बिफोर हो गए, यानी उनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, प्रॉपर चीज़ें नहीं है। ठीक है। ये बैक्टीरियल सेल की हमारे पास एक पिक्चर दी हुई है, इसके बारे में इसमें देखिए सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स है, डीएनए है, बट यहाँ पर कोई न्यूक्लियस नहीं है, यानी कि इसके पास जो है वो एक न्यूक्लियस बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये हमारा जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है। अच्छा, ये देखिए प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बेसिक डिफरेंशिएशंस लिखे हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास पूरा चार्ट बना हुआ है, बहुत अच्छा सा चार्ट बना हुआ है। इसमें अगर बेसिक चीज़ें देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल की हमारे पास जो एग्जांपल्स दी हुई है, सबसे पहले तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया होते हैं। यूकैरियोटिक में हमारे एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं मेनली, और भी होते हैं ऑर्गेनिजम्स, बट उनके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। ठीक है। न्यूक्लियस जो है वो प्रोकैरियोट्स का विदाउट मेम्ब्रेन होता है, जबकि जो हमारे यूकैरियोटिक है उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट्स मतलब जब मेम्ब्रेन ही नहीं है तो एक ही होगा, और ट्रू भी नहीं होता क्योंकि यहाँ पर मेम्ब्रेन नहीं है, तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो है वो मिक्सअप हो जाती है एंड देन द क्रोमोसोम्स आर नॉट इन देयर रियल स्टेट। इस वजह से वो ट्रू नहीं होते। ठीक है। और जो जबकि हमारे जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें उनमें जो है वो मोर देन वन होता है। ठीक है।
अच्छा जब ये प्रोकैरियोटिक जिसमें चीज़ें सारी हैं ही नहीं तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसका बन ही नहीं सकता। दैट्स व्हाई दे आर ओनली यूनिसेलुलर, दे आर नेदर और नेवर बी अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये हमेशा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं जो हमारे पास यूकैरियोट्स है। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म नहीं है तो इसमें ज़ाहिर सी बात है लाइसोसोम भी नहीं होंगे, प्रोक्सिसोम भी नहीं होंगे क्योंकि वो सब लाइसोसोम वो सब हमारे जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स है। जबकि हमारे जो यूकैरियोटिक सेल में उसमें सब स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं और एक अपनी प्रॉपर मिकदार में अपनी प्रॉपर क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। जबकि राइबोसोम जो है वो स्मॉलर होते हैं यानी कि छोटे होते हैं हमारे प्रोकैरियोट्स में और जो यूकैरियोट है उनमें लार्जर देन एटीएस होते हैं। ठीक है, इनकी अपनी वैल्यूज़ हैं, इनके बारे में भी हम बाद में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। और अच्छा राइबोसोम्स यहाँ पे एक्सेप्शनल केस आ जाता है कि राइबोसोम्स जो है वो हमारे पास है तो हमारे मेम्ब्रेन बाउंडेड, बट यहाँ पर क्यों मौजूद है क्योंकि राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री है। अगर प्रोटीन फैक्ट्री नहीं होगी तो हमारे पास सेल वर्क ही नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई दे आर प्रेजेंट हियर। ओके, अच्छा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट हमारे पास ऐसे पिगमेंट्स होती है जो कि कलर दे रही होती है। ठीक है, और वो ज़्यादातर प्लांट्स में ही मौजूद होती है क्योंकि उनके लीफ का अलग कलर होता है, उनके प्लांट्स का उनके जो पेटल्स होते हैं उनका अलग कलर होता है, उनके जो रूट्स होते हैं उनमें कलर अलग से होते हैं। तो वो हमारे क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं हमारे प्लांट्स में जो कि 3 टाइप के होते हैं, वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। बट यूकैरियोट प्रोकैरियोटिक में तो ये मौजूद नहीं हो सकते। सही है, उसके बाद इसका सेल साइज आ जाता है। जो प्रोकैरियोटिक है हमें छोटा होता है, ज़ाहिर सी बात है इसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं, इसमें काफ़ी स्ट्रक्चर्स मिसिंग, तो इसका साइज बहुत छोटा होता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। जबकि हमारा जो यूकैरियोटिक सेल है वो 1 to 1000 माइक्रोमीटर का हो सकता है। ठीक है, ये है तो बहुत छोटे छोटे, बट अगर हम माइक्रोमीटर में भी देखें तो 1 to 1000 माइक्रोमीटर बहुत होता है। ठीक है, अच्छा ये माइक्रोस्कोपिक साइज होते हैं और जो है माइक्रोस्कोपिक साइज होते हैं इसमें। ठीक है, इसके अलावा फ्लैजिला, फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला जो है वो इनके मूविंग पार्टिकल्स होते हैं जो कि इनको मूव करवाने में हेल्प कर रहे होते हैं हमारे सेल्स को। वो जो है प्रोकैरियोट्स में सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं साइज में। ठीक है, और खाली एक ही फाइबर मौजूद होता है उसमें। जाहिर सी बात है वो एक प्रॉपर चीज़ नहीं होगी क्योंकि वहाँ पर अंदर भी हमारे पास कोई प्रॉपर चीज़ नहीं है हमारे पूरे सेल में, तो यहाँ पर भी प्रॉपर फ्लैजिलास नहीं मौजूद होते। देन फिर यूकैरियोटिक में बात करें तो माइक्रोस्कोपिक साइज होता है और दूसरी बात कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं यानी कि इन पे प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ी हुई होती है जिस वजह से वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। ठीक है, जल्दी करके डिस्ट्रॉय नहीं होते। देन फिर सेलुलर स्ट्रक्चर और फंक्शंस आ जाते हैं। सेलुलर स्ट्रक्चर फंक्शंस यानी कि सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं और किस तरीके के उसके फंक्शंस होते हैं। बहुत सारे जो है ऑर्गेनीज है जो कि हमारे पास काम करते हैं। अच्छा अगर हम बात करें कि हमारा जो एनिमल सेल और प्लांट सेल है तो दोनों यूकैरियोटिक्स, बट इसमें भी बहुत सी डिफरेंशिएट्स है। मतलब क्या डिफरेंसेस है ये भी हम देख लेते हैं। देखिए एनिमल सेल्स में जो है वो प्लास्टिड्स मिलते हैं, पहले भी बात की जैसे ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लास्टिड्स, उसमें जो है वो प्लास्टिड्स ही कहलाते हैं वो क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो प्लास्टिड्स इसमें नहीं मौजूद होते, जबकि प्लांट सेल में हमारे पास सारे प्लास्टिड्स मौजूद होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये 3 मेन टाइप्स और तीनों मौजूद होती है हमारे प्लांट्स में। ठीक है, एनिमल सेल में अच्छा सेल वॉल नहीं होती यानी कि जो सेल के ऊपर जो है ना डबल कवरिंग होती है। सेल एनिमल सेल में हमारे पास डबल कवरिंग नहीं होती, वो सिंगल सिंगल वॉल्ड होता है। जबकि प्लांट सेल जो है उसके ऊपर एक रिजिड सेलुलोज सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी सेल वॉल पाई जाती है हमारी प्लांट सेल में। आगे इसकी पिक्चर्स भी देखेंगे क्या होता है। अच्छा इसमें प्लास्मोडेस्माटा और पिट्स नहीं होते यानी कि कोई छोटे छोटे सुराख नहीं होते इसमें। ठीक है, इसमें हमारे जबकि प्लांट्स में जो है हमारे पास प्लाज्मोडेस्माटा और पिट्स भी मौजूद होते हैं। अच्छा और एनिमल सेल में हमारे पास वैक्यूल्स ना होने के बराबर होते हैं, अगर होंगे भी तो बहुत छोटे छोटे से होते हैं। जबकि हमारा जो प्लांट सेल है उसमें एक बहुत बड़ा सा फूड वैक्यूल पाया जाता है। ठीक है, अच्छा और न्यूक्लियस जो है वो फाउंड एट द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म in the animal cell, while in the plant cell they found near the edge or the periphery of the mature cell। अच्छा periphery जो है वो एक biological term है यानी कि कॉर्नर पे लगी हुई। ठीक है, हमारे मसल्स के पास है, हमारे कॉर्नर पे पेरिफेरी कहला रहा होता है वो पार्ट। तो न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी पे होता है मेच्योर सेल के या फिर एज पे होता है। ठीक है, एज का या पेरिफेरी का बात एक ही है। ठीक है, एनिमल सेल के पास जो है वो लाइसोसोम्स भी होते हैं और जो हर चीज़ मौजूद होती है। जबकि प्लांट सेल के पास जो है वो लाइसोसोम्स रेयर होते हैं यानी कि बहुत कम होते हैं क्योंकि उसमें जो है वो प्लांट वैक्यूल बहुत बड़ा होता है। फूड वैक्यूल जिसकी मैं बात कर रही हूँ सेंटर में होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो वही मॉलिक्यूल डिग्रेडेशन को काम कर रहा होता है यानी कि सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स जो आ रहे होते हैं उनकी जो डाइजेशन जो एनिमल सेल में जो लाइसोसोम्स कर रहा होता है उसमें वो प्लांट उसमें जो है प्लांट सेल में हमारे पास प्लांट वैक्यूल ही काम कर रहा होता है। देन फिर एनिमल सेल जो है वो एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स भी रखते हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स कहलाते हैं। सेल डिवीजन के दौरान असेंबली करवाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की। ठीक है, जबकि प्लांट सेल में जो है ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मियोसिस हो रहे होते हैं और इनमें जो है वो सेंट्रियोल्स भी नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि इनमें जो है वो मियोसिस के थ्रू डिवीजन हो रही होती है। वो क्या होता है कैसे होता है वो भी हम आगे जाके देखेंगे। और जबकि एनिमल सेल में जो है वो माइटोसिस हो रही होती है।
ये देखिए ये इनकी डायग्राम्स आ गई। ये देखिए एनिमल सेल राउंडेड है, स्फेरिकल है, इनमें सेंट्रियोल्स मौजूद है, ये सिंगल वॉल्ड है यानी कि खाली सेल वॉल है, इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं है। देन फिर इसमें से ये देखिए सारी चीज़ें जो है मेम्ब्रेन बाउंड्री एक अपनी जगह पर है। ये देखिए न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस किस तरह का होता है ये भी हम देखेंगे। अच्छा ये साइड प्लांट सेल जो है, प्लांट सेल देखिए किस तरीके से स्फेरिकल है और यहाँ पर हमारे पास सेल वॉल के साथ-साथ ये सेल मेम्ब्रेन, अबव पे सेल मेम्ब्रेन भी हमारी मौजूद है जो कि रिजिड होती है और सेलुलोज से मेन बनी हुई होती है, ठीक है? अच्छा देन फिर हम देखते हैं कि सेल वॉल क्या होती है। सेल वॉल जो है वो एक टफ रिजिड नॉन लिविंग प्रोटेक्टिव लेयर होती है, यानी कि टफ होती है, रिजिड होती है, यानी कि अपना एक प्रॉपर शेप मेंटेन करा हुआ होता है और नॉन लिविंग होती है ये मेन और परमीएबल होती है। यानी कि कुछ में सेमी परमीएबल होती है, कुछ में परमीएबल होती है कि सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है ना वो हमारे पास लिपिड बेस्ड है यानी कि ऑयल बेस्ड है, तो वो हर चीज़ को परमीएबल यानी कि हर चीज़ को गुजरने नहीं देती, वो कुछ चीज़ों को गुजरने देती है और कुछ को नहीं देती। तो ये परमीएबल है बट प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है, कुछ सेल टाइप्स में। अच्छा इनकी जो आउटर कवरिंग है ना वो सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल बाहर होती है, प्लांट सेल्स और फंजाई में, अलगी में, बैक्टीरिया में, क्योंकि एनिमल्स में तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती नहीं है। तो सेल वॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है हमारी प्लांट सेल्स में, ठीक है। अच्छा और उसके अलावा सेल वॉल में जो है बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लाइक प्रोटेक्शन करती है, मेन तो ये स्ट्रक्चर देती है और सपोर्ट देती है आपके सेल को, ठीक है। सेल वॉल नहीं होगी तो जाहिर सी बात है उसका कोई स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होगा। अगर उसके साइड में अगर वॉल्स ही नहीं, लाइक हमारा अगर घर खड़ा हुआ है उसके साइड में अगर दीवारें, उसके ऊपर छत तो है लेकिन दीवारें नहीं है, तो वो किस तरीके से प्रॉपर शेप होगा, नहीं होगा ना, वो स्ट्रक्चर नहीं होगा, वो सपोर्ट नहीं होगा। बट यहाँ पर हमारे पास जो हमारा एक घर है लाइक, तो उसमें दीवारें, नीचे की जमीन, ऊपर छत, सब कुछ होना ज़रूरी है, तो वो एक हमारा सेल वॉल का किरदार अदा कर रही है, हमारे घर को जो स्ट्रक्चर दे रही है, एक सपोर्ट दे रही है, वो हमारा कहलाता है सेल वॉल, ठीक है। देखिए वॉल से भी ज़ाहिर हो रहा है कि वॉल्स है, वो एक तरीके से वॉल है हमारे पास, ठीक है। अच्छा सेल वॉल जो है उनकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है, हर ऑर्गेनिज्म के हिसाब से वो डिफरेंट होती है। लाइक प्लांट्स में जो है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है, बैक्टीरियल सेल में जो है वो शुगर से, अमाइनो एसिड से, पेप्टिडोग्लाइकन जो कि कहलाता होता है उससे बनी हुई होती है, जबकि कुछ फंगल सेल्स में, कुछ एनिमल्स में भी जो है वो काइटिन की या फिर ग्लूकोन्स की या फिर प्रोटीन्स की बनी हुई होती है, ठीक है। इनके बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट है। अच्छा प्लांट्स में सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी हुई है, लेकिन उसकी भी हमारे पास 3 लेयर्स होती है कि वो, ताकि वो प्लांट को जो है सपोर्ट कर सके। उनके 3 लेयर्स कौन-सी होती है एंड देन फिर सेल मेम्ब्रेन क्या होता है उसके बारे में हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।